तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर में लिपट चुकी है। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा बद से बदतर हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में भी उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में फिर दम घुटने लगा है। कारखानों और चमचमाती कारों के धुएं से हवा जहरीली हो चली है। दिल्ली की फिजा फिर दमघोटू हो गई है। कोई पराली जलाने को लेकर किसानों को कोस रहा है तो कोई सरकार को दोष दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब सांस लेना भी मुहाल हो चला है। जिस तरीके से प्रदूषण आजकल दिल्ली में हो रहा है और आई थिंक जनता जो है वो परेशान है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सुबह डिस्कम्फर्ट लगता है वॉक करना, धुंध होती है, पोल्यूशन फील होता है। ये तो ब्लेम गेम है, वो एक दूसरे के ऊपर आप ब्लेम कितना ही करते जाएंगे तो ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी। ये तो हमारी गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। एक तो वेदर का है और बाकी जो है व्हीकल्स का पॉल्यूशन है, व्हीकल्स की वजह से, और वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वायु प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है। दीपावली के बाद से बढ़े प्रदूषण के साथ साथ पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाए जाने को दिल्ली में बिगड़ी हवा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। बुधवार की सुबह भी राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 354 के करीब रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक 300 से ज्यादा AQI लेवल सेहत के लिहाज से बेहद गंभीर है। लंबे समय तक ऐसी हवाओं के संपर्क में रहने से गंभीर क्रॉनिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दिनों में विजिबल एयर क्वालिटी गंदी हो जाती है और विजिबल पोल्यूशन हमको दिखता है जो हायर लेवल्स पे होता है। इसका हमारे सबके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे खतरनाक चीज है कि ये एक्चुअली हमें पैदा होने से पहले ही इफेक्ट करने लगता है। ये प्रूव फैक्ट है कि अगर एक गर्भवती महिला किसी पॉल्यूटेड शहर में सांस लेती है तो ये पार्टिकल्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाते हैं और जन्म से होने वाले डिफेक्ट से लेकर के ग्रोथ रिटार्डेशन से लेकर के गर्भाशय के अंदर डेथ से लेकर प्री मैच्योर बर्थ तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता का इजहार किया। NCPCR ने इस बारे में दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के उप राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने LG से मांग की है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में स्कूल बंद किए जाएं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार को बीजेपी की यह सलाह बिल्कुल रास नहीं आई। आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, बच्चों की और लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में चुनाव में व्यस्त है और दिल्ली को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा को छोड़ दीजिए। दिल्ली के लोगों को आज की स्थिति में प्रदूषण का स्तर कम हो, हमें पहला प्रयास करना, क्योंकि संकट हमारे ऊपर है तो प्रयास करने की जिम्मेदारी भी हमारी पहली है। सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। पहला मैं निवेदन आज दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके आसपास, कल जब मैं गया 2 इंस्पेक्शन में, एक इंस्पेक्शन में मुझे मिला कि काम चल रहा है, तो ये संभव है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जगहों पर अभी चोरी छुपे काम चल रहा है। बीजेपी प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार मान रही है, केजरीवाल सरकार को कसूरवार ठहरा रही है, जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को बीजेपी के आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं। गोपाल राय की माने तो बीजेपी ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार को सहयोग करने की जब बारी आई, केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया, केवल इस बात के लिए किसानों ने आंदोलन किया था और आज बदनाम कर रहे हो किसानों को। अगर केंद्र सरकार ने अगर इंसेंटिव दिया होता, अगर पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर के अगर सही निर्णय लिए होते तो आज पंजाब के अंदर पराली की घटनाएं इतनी नहीं होती। अद्भुत पार्टी है ये आम आदमी पार्टी। काम तो करेंगे नहीं, बातें पूरी करेंगे। अब कह देंगे कि दिल्ली वासी अपनी गाड़ी बंद कर दो, घर के अंदर बैठ जाओ, हर चीज कह देंगे। अरे भाई, पराली को रोक क्यों नहीं रहे हो? जलाना तो जल रहे हैं वहां हजारों की संख्या में। उसी की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है।
उसको अब आपकी सरकार है वहां, केजरीवाल जी और उनके सहयोगी कहते थे अरे हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की मदद करेंगे, पराली नहीं जलेगी। पराली जल भी रही है, उनकी मदद भी नहीं हो रही है। और दिल्ली वासियों को आप कह देंगे, जिनको पीड़ा हो रही है, घर बैठिए, गाड़ियां बंद करिए, और नए आंकड़े ले आएंगे अपने आप को छुपाने के लिए कि आप काम कभी करते नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, यूपी ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक हवाएं उत्तर पश्चिमी हो गई हैं, जिसकी वजह से पंजाब की पराली का धुआं राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। बीते 2 दिन से सुबह के समय दिल्ली में धुंध और स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है और फिलहाल इससे राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।